ठीक है। हाँ, कल की कक्षा में हमने पद्य संख्या 3 तक का अध्ययन किया था, और एक बार उनका उच्चारण करते हुए कल का रिवीजन करेंगे। सभी मेरे साथ दोहराएंगे, म्यूट रहते हुए ही दोहराना है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृश्यदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यहाँ तक का अध्ययन हमने किया। इसमें हमने जाना था कि योग्य उपादान और निमित्त से कार्य की सिद्धि होती है। जैसे योग्य उपादान के कारण स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना माना जाता है, उसी प्रकार से योग्य या सुक्षेत्र सुद्रव्य सुकाल सुभाव इनकी प्राप्ति होने पर आत्मा में भी परमात्मापन माना जाता है या सिद्ध होता है। प्रश्न आया था कि पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, अथवा क्या इन सामग्रियों के मिलने मात्र से मोक्ष हो जाएगा, तो फिर व्रत इत्यादि करने का क्या औचित्य है। उसका उत्तर लिखते हुए और बड़ा उपकार किया आचार्य महाराज ने। अन्यथा मुझे तो लगता है कि ये श्लोक न होवे तो अन्य अन्य जो वर्ग के लोग हैं वर्तमान में, जिनको व्रतों में बिल्कुल रुचि नहीं है ना, और भी अनेक प्रकार से जो केवल मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, वो लोग तो लोप ही कर देंगे मार्ग का। है ना, ये बहुत बड़ा आधार है कि वर्तमान में भी मोक्ष मार्ग है। आचार्य महाराज लिखते हैं कि व्रतों के माध्यम से देव पद को पाना अच्छा है, न कि असंयम के माध्यम से अव्रत के माध्यम से नरक पद को पाना। जैसे दो व्यक्ति जो इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने किसी परिचित की, उनमें से एक छाया में बैठा है और दूसरा धूप में। दोनों में बड़ा अंतर है। निश्चित ही छाया में बैठने वाला बुद्धिमान माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार व्रतों के माध्यम से देव पद को पाना हमारे लिए श्रेयस्कर है। असंयम से हमें बचना चाहिए। अब यहां पर शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि यदि उपर्युक्त कथन को मान्य किया जाएगा, आपकी ये बात मान ली जाएगी कि व्रतों को करके मोक्ष स्वर्ग जाना ठीक है, तो फिर चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव करना अयुक्त ही हो जाएगा। फिर तो व्रतों को करते रहो केवल, है ना, आत्मा की बात ही मत करो। कारण कि आत्मानुराग से होने वाला मोक्ष रूपी सुख तो योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि रूप संपत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जाएगा। भाई अभी तो आपको न तो वैसा द्रव्य है, न क्षेत्र है, न काल है, न भाव है, वैसे इस निमित्त से हमारे जो है मोक्ष की सिद्धि तो होनी नहीं है, और वह आत्मानुराग भी उससे दूर हो जाएगा कि अब ठीक है, पालन कर लो ऐसे ही। सो बीच में ही मिलने वाला स्वर्गाधिक सुख व्रतों के सहाय से मिल जाएगा, तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ। ये भी एक हानि हो सकती है कि हम केवल व्रतों के माध्यम से स्वर्ग को ही लक्ष्य बना करके और अपना जीवन बीताने लगे, फिर आत्मा की चर्चा ही नहीं करें, क्योंकि वो तो मिलनी नहीं है अभी। अर्थात सुखार्थी जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित न होते हुए व्रतादि की ओर ही अधिक झुक जाएंगे, ऐसी शंका हुई। तब आचार्य महाराज ने उत्तर दिया। हाँ, पढ़ते हैं इसको। हाँ, आप में से कोई एक उच्चारण के लिए अनम्यूट कर लेंगे। एक मिनट। ये नाम इस तरह से क्यों नहीं है? ठीक है, कोई भी एक कर लीजिए, मेरे को यहाँ से दिख नहीं पड़ रहा समय जब जा रहा हूँ मैं कंट्रोल्स पर। अच्छा, ये आएगा इसमें हाइड मीटिंग ऐसा। अब आ रहा है, ठीक है। हाँ, वननाज आईपैड ऐसा करके एक आया मैसेज। ठीक है, कल जिन्होंने पढ़ लिया था उनके अलावा पढ़िए। 4 लोग तो पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है 4 जिन्होंने हैंडल्स किए हुए हैं ये पढ़ चुके हैं। कोई और एक भी आप में से अनम्यूट कर लेंगे। अभी अलाउ किया हुआ है शायद मैंने आप लोगों को अनम्यूट करना, नहीं किया हुआ है, ओके।
ठीक है। निशी भारिल जी, आप पढ़िए। यत्र भावः शिवं दत्ते। य- अनम्यूट कीजिए। यत्र भाव शिवं दत्ते। द्यौकी यद्दूरवर्तिनी। द्यौकी दुर्वर्तिनी। यो नयत्याशु गव्यूतिम्। यो नत्याशु मृत्युं। क्रोशार्धे किं ससीदति। क्रोशार्धे किं सदीदति। नहीं, नीचे के दो चरण शायद आप नहीं पढ़ पाए, दोबारा। यो नयत्याशु गव्यूतिम्। यूनयत्यासुरव्युतिं। बाकी लोग प्लीज म्यूट रखें। क्रोशार्धे किं ससीदति। क्रोशादे किं सदीदति। ससीदति, अंत में सीदति लिखा है। ससीदति। हाँ, पूरा पद्य में एक साथ पढ़ता हूं। यत्र भावः शिवं दत्ते। द्यहुकी यत्र यद्दूरवर्तिनी। यो यत्र नयत्याशु गव्यूतिं। क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भाव शिवं दत्ते। द्योकी द्योकी यद्दूरवर्तिनि। यो नत्याशु गवत्मूर्ति। क्रोशार्धे किं सदीदति। ससीदति। तदित ससीदति। हाँ, और तीसरा चरण भी। यो नयत्याशु। नयत्याशु आइए, यो और अंत में इसके बाद गव्योति। नत्याशु नयत्याशु गव्योति। गव- चलें, इस तरह से गव- एक एक शब्द का मैं उच्चारण करता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। तो जिनको भी कठिनाई आ रही वो दोहरा करके अपने मन में इसको करेक्ट कर सकते हैं। यत्र। हम पढ़े। हम नहीं, पढ़े। अभी पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए फिर मैं बाद में अवसर दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक। यत्र भावः शिवं दत्ते। द्यौः कियत दूरवर्तिनी। संधि विच्छेद करेंगे तो कियत, द के स्थान पर त हो जाएगा। कियत दूरवर्तिनी। यह नयति आशु। नयत्याशु लिखा है, संधि विच्छेद करने पर नयति प्लस आशु। गव्युतिम क्रोश अर्धे, क्रोशार्धे किम सह सीदति। स के आगे विसर्ग जुड़ करके माने संधि विच्छेद करने पर विसर्ग बन जाएगा सह सीदति। यत्र भावः, यत्र का तात्पर्य यहां पर जो है। वैसे यत्र का सामान्य संस्कृत में तो होता है जहां, है ना, तो वह भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन यहां जिस रूप में ग्रहण किया वो है जो भाव। यत्र भावः माने जो भाव शिवम दत्ते, मोक्ष को देता है। शिवम यानी मोक्ष, है ना। शिव का तात्पर्य जैन दर्शन में मुख्य रूप से मोक्ष के लिए ग्रहण किया गया है। शिव शब्द के अनेक अर्थ हैं, कल्याण भी एक अर्थ होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या ग्रहण करना है? मोक्ष। तो जो भाव माने जो परिणाम, आत्मा के जो विशुद्ध भाव शिवम दत्ते, मोक्ष देते हैं। द्यौहु कियत दूरवर्तिनी, उसके लिए या उस परिणाम से। द्यौहु माने स्वर्ग, कियत दूरवर्तिनी, कितना सा दूर रह जाएगा। माने उस परिणाम से स्वर्ग तो आसानी से मिल ही जाएगा। आत्मा की रुचि से जब हमें मोक्ष मार्ग मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है, या जिन व्रतादि से मोक्ष की सिद्धि होती है, क्या उससे स्वर्ग नहीं होगा? वो तो आसानी से हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं। यह नयति आशु, जो ले जाता है शीघ्र ही। आशु माने जल्दी से। क्या क्या ले जाता है? बहुत बड़ा भार, है ना, भार की बात है यहाँ पर। अब वो भार यहाँ ग्रहण नहीं किया, लेकिन ले जाने का मतलब ये है कि भार को ले जाना। तो जो व्यक्ति शीघ्र ही भार को ले जाता है, कहाँ तक? गव्यूतिम, गव्यूति पर्यंत। गव्यूति का मतलब है, एक ये मेजरमेंट है जिसको 2 कोश की दूरी कहते हैं। वैसे इसका अर्थ है गोहो यूति इति गव्यूति, अर्थात गांव से लेकर के गायें जितनी दूर तक चरण करने के लिए जाया करती हैं, उस दूरी को गव्यूति कहते हैं।
बाकी ये रूढ़ अर्थ में जब इसको ग्रहण कर रहे हैं तो दो कोश को गव्युति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यक्ति शीघ्र ही एक गव्युति पर्यंत माने दो कोश पर्यंत भार को ले जाता है, किम यानी क्या, सह वह व्यक्ति, क्रोशार्धे आधे कोश को ले जाने में माने आधे कोश की दूरी में, सीदति अर्थात दुखी होता है माने नहीं होता है। नीचे की पंक्ति का अर्थ हुआ, जो व्यक्ति एक गव्युति पर्यंत अर्थात दो कोश पर्यंत भार को शीघ्र ही ले जाता है, बड़े आसानी से ले जाता है, वह क्या, वह आधे कोश में दुखी होगा अर्थात नहीं होगा, वहां तो वो ले जा ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिन निर्मल परिणामों से, जिन व्रतों से, महाव्रतों से मोक्ष की सिद्धि होती है, क्या उनसे स्वर्ग नहीं मिलेगा? बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप ये नहीं कहिएगा कि मोक्ष मार्ग को भूल जाएंगे, नहीं, मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो ये चीजें तो आराम से मिल जाएंगी। हाँ, इनको लक्ष्य नहीं बनाना है। ठीक है, तो अपेक्षा है क्या दोबारा से अर्थ बताने की, या भावार्थ पर चलें? कोई शब्द कड़ा लग रहा हो या कठिन लग रहा हो? चलिए, कह रहे भैया हैं। जी, गव्युतिम का एक बार आप अर्थ बताइए और फिर जो रूढ़ अर्थ है वो बताइएगा। देखिए, गव्युति जो है दो शब्दों से मिलके बना है, गो प्लस युति। माने हम्म। गो माने गाय, और युति का मतलब होता है गमन करना, चलना, या प्रापणे ऐसा करके धातु है। तो गाय जितने दूरी तक जाती है चरने के लिए, वहां से वापस लौट आती है अपने घर पर, उतनी दूरी को गव्युति कहते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ या व्याकरणिक अर्थ हुआ। लेकिन जिस हम्म। अर्थ में ये प्रसिद्ध है, गव्युति का मतलब हम्म। है दो कोश की दूरी। तो यहाँ पर अर्थ हमें लेना है दो कोश की दूरी। तो जो जी। मनुष्य दो कोश की दूरी तक आसानी से भार ले जाता है, वह आधे कोश में दुखी नहीं हो सकता। चलें देखें इसका भावार्थ। संसारी जीव अपने शुद्ध भावों द्वारा माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा जब समस्त कर्म जाल को काटकर जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, उन भावों से स्वर्ग संपदा कितनी दूर है। अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति व्रतों से सुलभ है, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे जिस मनुष्य में दो कोष तक पैदल भार ले चलने की शक्ति हो, तो उसे आधे कोष तक ले चलने में कोई विशेष कष्ट नहीं होता, वो आसानी से ले जा सकता। ये है व्रतों की महिमा। व्रतों से स्वर्ग तो बहुत सुलभ है, माने बहुत छोटी चीज एक प्रकार से, वो तो कोई बड़ा काम है ही नहीं, आसानी से मिल जाने वाला है ना। निश्रेयस और अ, अभ्युदय दो प्रकार के सुख कहे जाते हैं। तो अभ्युदय तो बहुत आसान है, निश्रेयस का मतलब मोक्ष। तो मोक्ष का सुख तो जिसका लक्ष्य, जिससे मोक्ष मिल जाएगा, उससे क्या अभ्युदय नहीं मिलेगा? अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। एक पद्य और पढ़ने का प्रयास करते हैं, समय हमारे पास में शायद इतना है। कह रहे हैं, इस प्रकार से आत्म भक्ति को जबकि स्वर्ग सुखों का कारण बतला दिया गया, तब शिष्य पुनः कौतूहल की निवृत्ति के लिए पूछता है कि स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है। इसका उत्तर आचार्य देते हैं, है ना। स्वर्ग में जाने वालों को क्या मिलेगा, माने आपने जो शुरुआत की और वहां से हमें व्रतों तक लाए, व्रतों का फल यहाँ पर स्वर्ग आसानी से बता दिया। तो पूछा कि भगवान, मोक्ष सुख की तो बात आपने शुरू में की थी, अब ये स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग का सुख कैसा है, जरा इसको भी तो जान लें। और इसको जानेंगे तभी ग्रहण अथवा त्याग का भाव आएगा। तो आचार्य इसका उत्तर देते हैं। चलिए, उच्चारण के लिए अब किसी और का अवसर दे देते हैं। नेहा जैन जी, आपने अनम्यूट भी किया हुआ है, बाकी लोग प्लीज म्यूट ही रखें, आप पढ़ लीजिए। बोलो। हाँ। हृषीकज मनातंकम। हसी कज मनातंकम। हाँ, ह में री है, र है ना, री ऋषि वाला। हाँ। हृषीकज मनातंकम ऋषि कज मनातंकम। दीर्घ कालोपलालितम दीर्घ कालोपलालितम। नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसासम।
नाके नाकौकसां सौख्यम। नाके नाकौ कसासम। नहीं, कसासम कैसे पढ़ रहे हैं आप? कसाम सौख्यम। यम कसाम सोख्यम। हाँ, एक बार बोलिए, नाके 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 नाकौ नाकौकसाम नाकौ नाके नाकौ कसाम सौख्यम। सोख्यम। हाँ, 8 अक्षर पढ़ने पूरे ना। नाके हाँ। नाकौकसां सौख्यम। नाके नाकौ कसाम सोख्यम। नाके नाकौकसामिव। नाके नाकौ कसावमिव। कसामिव। कसावमिव। वनीय कसामिव। कसामिव। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सीखने का प्रयास करते हैं। और ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि उच्चारण पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ना? तभी लोगों को ग्रंथ याद हाँ। होगा, अन्यथा कैसे करेंगे? तो श्लोक याद और करने के कैसे। लिए अवश्य ही आप प्रयास हाँ। कीजिए, रोज पढ़िए। और हम इसका जो है ना रिकॉर्डिंग उच्चारण भी आपको उसमें भेज देंगे ग्रुप में, ताकि एक साथ आप पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ऋषि का एक साथ पूरा पढ़ता हूं मैं। सब लोग अपने स्थान हाँ। पर ही मेरे साथ में रिवाइज कीजिएगा। ऋषि म्यूट कर दे। कर्मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसामिव। उच्चारण के लिए छोटा सा निर्देश यहाँ करना चाहूंगा। एक भी अक्षर छूटना नहीं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामने जो अक्षर लिखे हैं उन्हें पढ़ना। कोई समझ में नहीं आए, आप समूह में ग्रुप में पूछिए। ग्रुप में अगर परमिशन नहीं है तो उसमें एडमिन्स जितने भी दिए हुए हैं, शंका समाधान के लिए वहां पर नंबर भी दिया हुआ है, उसमें आप व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना? छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो मुख्य बात है, प्रत्येक अक्षर को पढ़ना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए कार्य कर सकते हैं। शुरू शुरू में किसी भी पद्य को पढ़ते हैं तो आप गा करके मत पढ़िए, पहले सामान्य से पढ़ लीजिए। ऋषि कज मना तंकम दीर्घ कालोपलालितम, ऐसा। ठीक है? बाकी फिर हम लोगों के उच्चारण से और उस पाठ जो हम भेजने वाले हैं उस पाठ से आप लोग मिलाएंगे उसको, तो फिर आपको शब्द पढ़ना भी इसमें आ जाएगा। चलिए, अर्थ देखेंगे। संधि विच्छेद। ऋषि कजम अनातंकम। यहां मनातंकम लिखा है, इसमें से शब्द निकलेगा अनातंकम। सॉरी, म जो है इधर चला गया। ऋषि कजम अनातंकम दीर्घ काल उपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसाम इव। म अलग होकर के इसमें से निकलेगा इव। नाकौकसाम प्लस इव। यहां पर कह रहे हैं स्वर्ग का सुख कैसा है। जब प्रश्न किया तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ऋषिकजम। ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को। हमारे जो पंच इंद्रियां होती है इसको बोलते हैं ऋषिक। और ज माने उनसे जन्म लेने वाला, माने इंद्रिय जन्य, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला सुख है। स्वर्ग में आत्मजन्य सुख नहीं है, अपितु इंद्रिय जन्य सुख ही है। जैसा इस संसार में हम लोगों को है, वैसा ही उनको भी पंचेंद्रियों से सुख की प्राप्ति होती है। अनातंकम, आतंक बोलते हैं रोग को। वैसे तो आजकल आतंकवाद शब्द आपने सुना होगा, वहां आतंक का मतलब भय को उत्पन्न करने वाला है। लेकिन संस्कृत भाषा में एक आतंक का अर्थ रोग भी होता है। तो यहाँ अनातंकम यानी आतंक से रहित, अर्थात रोग से रहित। ये शब्द आप आगे चल करके श्री रत्नगण श्रावकाचार्य में भी पढ़ेंगे, और संभवतः महावीराष्टक में भी इसका उल्लेख आया है। ठीक है? तो आतंक रहित माने रोग से रहित होता है, माने देव कभी बीमार नहीं पड़ते, उनको हमेशा निरोग अवस्था रहती है। दीर्घ काल उपलालितम, और दीर्घ काल के लिए उपलालित माने सेवन करने योग्य है ना? बड़े लंबे समय की आयु होती है। हम सभी ने तत्वासुत अगर किसी ने पढ़ा है तो वो जानते ही हैं, मिनिमम 10,000 ईयर्स, और बाकी 33 सागर मैक्सिमम जो होती है। इतनी लंबी लंबी आयु उन देवों की हुआ करती है। तो दीर्घ काल के लिए सेवन करने योग्य है।
नाके, नाक माने स्वर्ग, स्वर्ग में नाकौ कसाम, नाकौ कस बोलते हैं देवों को, माने जो नाक में, औकस माने रहने वाले, अर्थात स्वर्ग में रहने वाले। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देव रहते हैं। तो स्वर्ग में देवों का सौख्यम यानी सुख कैसा है? उपमा दे रहे हैं आचार्य, नाके नाकौ कसाम इव, स्वर्ग के देवों के समान ही है। माने उसकी उपमा किसी और से नहीं देना चाह रहे हैं, कह रहे हैं उनका सुख बस उनके सुख जैसा ही है। जैसे हम कहते हैं ना, आचार्य श्री जैसा कोई नहीं है, आचार्य श्री बस आचार्य श्री जैसे हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा वैसा कोई दिखाई नहीं पड़ता। माने उनकी उपमा किसी अन्य मुनिराज, अन्य आचार्यों से नहीं कर पाते हैं ना, तुलना नहीं कर पाते। ठीक है, अन्य का अपना महत्व है, वे अपनी जगह है, लेकिन उनका अपना महत्व है। आचार्य महाराज को हम जब भी श्रद्धा से स्मरण करते हैं तो बस एक ही बात निकलती है कि वे ही थे, आचार्य श्री तो आचार्य श्री थे। ठीक है ना? वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग का सुख कैसा है? बस वो स्वर्ग का सुख ही है, आप उसका कंपैरिजन किसी अन्य सुख से नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वहां चक्रवर्ती जैसी संपदा है, वो बहुत छोटी सी रहती है उसके लिए, है ना, वहां तुलना नहीं कर पा रहे। तो स्वर्ग का सुख है तो बड़ा अनुपम। एक बार शब्द से पुनर्थ, नाके माने स्वर्ग में, नाकौ कसाम देवों का सौख्यम सुख, ऋषिकजम इंद्रिय जन्य होता है, अनातंकम आतंक से रहित अर्थात दुख से रहित या रोग से रहित होता है, और दीर्घ काल उपलालितम बड़े लंबे समय के लिए सेवन करने योग्य होता है। ऐसा वह सुख नाके नाकौ कसाम इव अर्थात स्वर्ग के अंदर रहने वाले देवों के सुख जैसा ही होता है, बड़ा अनुपम होता है। देखें बाबा, व्रतों के आचरण करने से जो स्वर्ग में देवगति मिलती है, वहां पर। पंडित जी, अनातंकं क्या है? हाँ जी, अनातंकं। अनातंक का अर्थ है रोग रहित अथवा हाँ। दुख रहित, दोनों अर्थ इसके होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं इसको, फिर प्रश्न के लिए जब पूछेंगे तो आप बताइएगा। व्रतों के आचरण करने से जो स्वर्ग में देवगति मिलती है, वहां पर दीर्घ काल तक समस्त इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले शारीरिक सुख मिलते हैं। स्वर्ग के देवों में शत्रु आदि के क्षोभ से उत्पन्न चित्त की आकुलता रूप आतंक से रहित, यहां पर उसको जो है दुख अथवा भय के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। निर्भय माने देव निर्भय होते हैं, निश्चित तथा असंख्यात वर्षों तक आज्ञाकारी देवों एवं देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सर्वांगीण आह्लादकारी सुख है। कैसा है? भूख लगने पर स्वयं ही कंठ में अमृत झर जाता है, उससे भूख शांत हो जाती है ना, रोटी नहीं बनानी पड़ती सुबह शाम, जीवन भर कोई रोग नहीं होता। ये देखिए आगे शब्द यहाँ पर, वे निरोग रहते हैं। और वह सुख कैसा है? स्वर्ग के देवों के समान है। उसके लिए दूसरे सांसारिक सुख की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती आदि का सुख आतंक सहित है, और भोग भूमियों का सुख अल्पकाल रहने वाला है। ये थोड़ा सा अंतर है। भोग भूमि की अपनी आयु है, 3 पुरुष शायद मैक्सिमम उसकी आयु होती है, लेकिन स्वर्गों का सुख तो सागरों पर्यंत रहता है। इस तरह वहां पर जो सुख होता है, वैसा संसार में किसी और गति में नहीं होता, यानी वह सुख अनुपम होता है। माने संसार अवस्था की चर्चा चल रही है, तो संसार अवस्था में तो उसके जैसा कोई सुख दूसरा नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा।